वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन द चैनल ऑफ नॉलेज। आज हम इम्यूनोलॉजी पर डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम होता है। जिस तरह किसी कंट्री का डिफेंस सिस्टम उसकी मिलिट्री है, इसी तरह हमारे जिस्म की मिलिट्री इम्यून सिस्टम है। आइडेंटिफाइज, अटैक एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे जिस्म में इन्वेड हो जाएं, दाखिल हो जाएं, इंटर हो जाएं और हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उन्हें ख़त्म करने के लिए इम्यून सिस्टम फौरन हरकत में आता है। अब कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, सेल्स, प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? डिफरेंट ऑर्गन, सेल या प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं। इम्यूनिटी क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन डिसीज। किसी एक मखसूस बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस को इम्यूनिटी कहा जाता है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल्स। ऐसे पैथोजेनिक कहते हैं नुकसान पहुंचाने वाले, जो फायदा उठाएं लेकिन रिटर्न नुकसान दे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैथोजेन कहते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ मज़ाहमत को इम्यूनिटी कहते हैं। फिर मे भी नेचुरल या अक्वायर्ड भी हो सकती है, कि वो कुदरती पैदा भी हो सकती है, या हम उसे इंड्यूस्ड भी करवा सकते हैं। फिर ऑटो इम्यूनिटी क्या चीज़ है जी? बाय मिस्टेक इम्यून सिस्टम अटैक बॉडीज ओन सेल। क्या होता है कि गलती से जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स पर धावा बोल देता है। इन टाइप 1 डायबिटीज इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय सेल ऑफ पैंक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। अब डायबिटीज शुगर में, डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो पैंक्रियाज कि उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये किसकी एग्जांपल है? ऑटो इम्यूनिटी की। फिर टॉलरेंस क्या चीज है? अक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू फॉरेन पार्टिकल्स आर ड्रग्स। अक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स टू फॉरेन पार्टिकल्स आर ड्रग्स। जो फॉरेन बाहर से आने वाले अज्जा हैं या अद्वियात हैं, उनके खिलाफ मज़ाहमत जो है वो टॉलरेंस कहलाती है। जितनी देर तक वो मज़ाहमत होती रहेगी उसे टॉलरेंस कहेंगे। जैसे बुखार हो जाना। डिवेल्प्स ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर लॉन्ग पीरियड। फिर क्या होगा कि एक लंबे अरसे तक के लिए दोबारा जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करते रहना। एंटीजन क्या चीज़ है? दो चीज़ें बड़ी अहम है, एंटीजन और एंटीबॉडी। इसका आपको पता होना चाहिए। सब्सटेंसेस विच हैव एबिलिटी टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। ऐसा सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, जिसकी इम्यून सिस्टम पैदा करने की एबिलिटी हो, एंड प्रोवोक इम्यून रिस्पॉन्स, और जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके। मतलब इसका ये है कि जो ऐसा फॉरेन पार्टिकल या ऐसा पार्टिकल जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, उसे कहेंगे कि ये एंटीजन है। इसमें अब माइक्रोब्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। फिर एंटीबॉडी क्या चीज़ है? एंटीबॉडी है स्पेसिफिक सब्सटेंस फॉर्म बाय इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम ने जिन फौजियों को बनाया उस एंटीजन को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ, उसे कहेंगे कि वो एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये गैमा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं एंटीबॉडीज। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट। दो टाइप्स होती है ना, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस अकर व्हेन एन एंटीजन कंबाइन विद करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। अब जब कोई एंटीजन करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। चार टाइप का होता है। अब ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन फ्लक्चुएशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या अपसोनिजेशन। सबसे पढ़ते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्रीगेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू एंटीबॉडी बाइंडिंग इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि सारे एंटीबॉडीज जो हैं ड्यू टू एंटीबॉडी बाइंडिंग, एंटीबॉडीज का बाइंड, आपस में बाइंड होने की वजह से एक इकट्ठ बन जाता है, उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन।
अब जो एंटीबॉडीज एग्लूटिनेशन करती हैं उन्हें कहते हैं एग्लूटिनाइंस, ठीक है, और जो एंटीजेंस एग्रीगेट होते हैं उन्हें कहते हैं एग्लूटिनेट्स। फिर है जी प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन रिएक्शन। इन दिस टाइप एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट्स। जिस तरह किसी सोल्यूशन में आप देखते हैं कि प्रेसिपिटेट्स रह जाते हैं, छोटे छोटे दाने रह जाते हैं, इसी तरह ये भी है कि किसी एंटीजन जो हैं या एंटीबॉडीज हैं जो हैं वो प्रेसिपिटेट की सूरत में अलग से जो है वो रह जाते हैं। व्हेन एंटीजन इज सॉल्युबल देन इट बिकम्स इनसॉल्युबल। क्या होता है? इनसॉल्युबल। वो भी पार्टिकल इनसॉल्युबल होते हैं ना, इसलिए किसी सोल्यूशन में अलग नजर आ रहे होते हैं, जैसे सस्पेंशन वाला सिरप होता है। आफ्टर बाइंडिंग विद एंटीबॉडी एंड प्रेसिपिटेट्स, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने के बाद वो क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इफ एंटीबॉडी बाइंडिंग विद एंटीजन इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव एंटीजन। अब होता क्या है कि अगर एंटीबॉडी जो है उसका एंटीजन के साथ बाइंड करने से वो काफी नहीं है उसे रिमूव करने के लिए, देन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इनिशिएट एक्टिवेशन एंड बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टू इट। तो फिर क्या करता है कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसे एक्टिवेट कर देता है। बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टू AGAP कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ताकि वो काफी हो जाए उस एंटीजन को खत्म करने के लिए। Opsonization. Antibodies coat antigens and promote their ingestion by phagocytosis. अब होता क्या है, एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजेंस के ऊपर कोट की सूरत में जुड़ जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं और फिर इंजेक्शन को प्रोमोट करती हैं। इंजेक्शन क्या होता है? खाना। फेगोसाइटोसिस, उसके टुकड़े को टुकड़े कर देना, खत्म कर देना। फेगोसाइटोसिस एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस होता है लिक्विड का इंजेस्ट करना और फेगोसाइटोसिस होता है सॉलिड पार्टिकल्स का। अब ये प्रोसेस जो कोटिंग ऑफ पार्टिकल का प्रोसेस होता है इसे कहते हैं, और फेगोसाइटोसिस होती है इसे कहते हैं अपसोनिजेशन। अपसोनिजेशन। फिर जी हाइपर सेंसिटिविटी, अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। अब ऐसे रिएक्शंस जो अनडिजायरेबल रिएक्शंस हों, जिनकी जरूरत ना हो, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम की तरफ से। अब इसमें दो तरह के हो सकते हैं, या तो एलर्जीज हो सकती हैं या फिर ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसकी एग्जांपल थी डायबिटीज। जिस तरह एलर्जी क्या होती है, अब ये एलर्जी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी है इम्यून सिस्टम की। इट अकर्स व्हेन ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इन एनवायरनमेंट। जब इन्वायरमेंट में ऐसे सब्सटेंस के खिलाफ प्रोड्यूस फौजी पैदा करना शुरू कर देता है इम्यून सिस्टम जो कि हार्मलेस है, तो फिर क्या हो जाता है? एलर्जी। और इस सब्सटेंस को कहते हैं, जो ये रिएक्शन काज करता है, एलर्जन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस लिहाज से कोई क्वेरी हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा लेक्चर के नोट्स भी, पीपीटी स्लाइड्स भी जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक से मिल जाएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।